दीपावली पर्व रोशनी का पर्व है। और जब दीपावली पर्व आता है तो बहुत दिनों से हम सफाई वगैरह करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं। लक्ष्मी जी के आह्वान के लिए पूरे घर को साज सज्जा से सजाते हैं, सफाई करते हैं। लेकिन दिवाली पर्व 5 दिन का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस, काली चौदस, नया साल, गोवर्धन पूजा, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज। ऐसे 5 दिन का ये पर्व मनाया जाता है। तो धनतेरस के दिन लोग दीप का दान करते हैं। तो जैसे दीप का दान करते हैं तो पहले उनको अपने मस्तक पर घुमाते हैं और फिर दान करते हैं। तो इसका अर्थ है कि हमारे जीवन में जो अनिष्ट होगा वो सब खत्म हो जाएगा। और दूसरा, दीप दान करने का अर्थ है, दीप माना दिया, इसको दिया भी कहते हैं। तो दिया अर्थात शांति दिया, प्रेम दिया, सुख दिया, खुशी दिया, आनंद दिया। हमें स्थूल दीपक के साथ साथ अपनी जो वैल्यूज है, जो गुण है, वो भी हमें दूसरों को अनुभव कराना है, वो देना है। और काली चौदस के दिन जैसे मनाते हैं कि एक नरकासुर नाम का राजा था, उसने 16,108 देवी देवताओं को बंदी बना लिया था। तो कहते हैं कि श्री कृष्ण ने उनको वध करके नरकासुर का और सभी 16,108 देवी देवताओं को बंधन से मुक्त किया। लेकिन ऐसे दुनिया में कोई जेल नहीं होती है कि जिसमें 16,108 देवी देवता रह सके, है ना। लेकिन वास्तव में नरकासुर का अर्थ है नरक प्लस असुर। तो नरक के असुर हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। हमें उन 5 विकारों पर ज्ञान रूपी ज्योति से विजय पानी है। तो रोशनी का पर्व है, अर्थात हम भगवान को कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय, हमें अंधकार से प्रकाश में ले चलो। तो दीपावली का पर्व अमावस्या के दिन मनाया जाता है, जिस दिन बहुत घोर अंधकार होता है। तो अर्थात हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कलयुगी अज्ञानता का जो अंधकार है कलयुग में, उसको हमें ज्ञान की रोशनी दे करके हमें सतयुगी सवेरे में ले जाओ। इसलिए हम परमात्मा को बुलाते हैं कि तमसो मां ज्योतिर्गमय। तो वास्तव में हमें अज्ञानता के अंधकार को दूर करना है। हम स्थूल रूप में तो रोशनी करते हैं, लेकिन मन में तो अंधकार है, अज्ञानता का अंधकार है। हमारे मन में बहुत सारे विकार भरे हुए हैं। तो उन नरक के असुर जो 5 विकार हैं, उनसे हमें ज्ञान रूपी ज्योति से ही मुक्ति मिल सकती है। फिर दीपावली के दिन हम लोग बहुत सफाई कर के लक्ष्मी की पूजा करते हैं, आह्वान करते हैं। लेकिन कहते हैं लक्ष्मी का जो वाहन है वो तो उल्लू है। अब उल्लू को तो रोशनी में दिखाई नहीं देता, तो फिर लक्ष्मी हमारे घर में कैसे आएंगी? यदि लक्ष्मी को आना है तो उसको तो अंधेरे में ही दिखाई देगा, उसके वाहन को। यदि हम पहले से ही इतनी सारी रोशनी करके रखेंगे तो लक्ष्मी हमारे घर में कैसे आएंगी? दूसरा कि लक्ष्मी को कमला और पद्मा कहा जाता है। तो लक्ष्मी तब आएंगी यदि हमारे मन मंदिर में यदि विकार होंगे या बुराई, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत होंगी। तो ऐसी कलुषित भावनाओं वाले व्यक्ति यदि भगवान को पुकारेंगे, लक्ष्मी को पुकारेंगे, तो वो हमारे घर में कैसे आएंगे? उनको पुकारने के लिए तो हमारा अंतर्मन बहुत शुद्ध चाहिए, हमारी बुद्धि बहुत साफ चाहिए, और तब हम उनको पुकारेंगे। हमारे लक्षण भी लक्ष्मी जैसे होने चाहिए, हमारे गुण सद्गुण हमारे अंदर होंगे और हम लक्ष्मी का आह्वान करेंगे तो हमारे घर में वो निश्चित रूप से आएंगी। लेकिन स्थूल रूप में जैसे हम उजाला करते हैं, तो मुख्य बात है कि हमारे मन मंदिर में भी उजाला होना चाहिए, ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए। और जैसे गोवर्धन पूजा करते हैं, उस दिन भगवान को बहुत सारे अंकुट लगाते हैं, भोग लगाते हैं। उस दिन देसी महीने के हिसाब से नया वर्ष आरंभ होता है। तो लोग नए वस्त्र पहनते हैं, नए बर्तन खरीदते हैं, एक दूसरे से मंगल मिलन करते हैं, गिफ्ट देते हैं और दूसरों को सौगात देते हैं, मिठाई खिलाते हैं। तो हमें सिर्फ बाहरी तौर पे ही नहीं मनाना है, हमें नए वस्त्र के साथ नए संस्कारों के भी वस्त्र पहनने। हमें अपने संस्कारों में कुछ नवीनता लानी, अपने जीवन में
कुछ नवीनता लानी है, तब हम कहेंगे भाई हमने नया साल मनाया। यदि हम गिफ्ट स्थूल रूप में देते हैं थोड़े समय के लिए तो भूल जाते हैं, लेकिन शुभ भावनाओं की जो गिफ्ट है, हर एक आत्मा के प्रति हमारी भावनाएं श्रेष्ठ हो कि हर एक का कल्याण हो, हर एक को सुख मिले, हर एक को शांति मिले, हर एक आत्मा का जीवन निर्विघ्न बने, उनके जीवन में कोई भी विपत्ति ना आए। ऐसी शुभ भावनाओं की गिफ्ट हमें हर साल हर समय देते रहना है, पूरे साल के लिए देते रहना है। और भैया दूज के दिन हम टीका लगाते हैं, तो जो टीका हम लगाते हैं भ्रकुटी के बीच में जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, वास्तव में ही हमारी आत्मा का रहने का स्थान है। ये हमारी आत्मा मस्तक रूपी सिंहासन पर विराजमान है और वहाँ से हम आँखों द्वारा देखते हैं, मुख द्वारा बोलते हैं, कानों द्वारा सुनते हैं। तो हर एक आत्मा के प्रति हमारी दृष्टि बड़ी श्रेष्ठ हो, भाई भाई की दृष्टि हो, हमारा नज़रिया सकारात्मक हो, हमारा दृष्टिकोण हर एक आत्मा के प्रति पॉजिटिव हो, हमारी भावनाएं श्रेष्ठ हो। इस रूप में यदि हम दीपावली मनाएंगे तो हमें भी खुशी होंगी, हमारे परिवार में भी खुशहाली होंगी। और दूसरा कि जैसे दीपावली के दिन हम ये सबके प्रति भावना रखते हैं कि हर एक आत्मा धन धान्य से सदा संपन्न रहे, हर एक के जीवन में खुशहाली बनी रहे, पड़ोसी अड़ोसी दूर के रिश्ते नाते परिवार के सब सदस्य स्वस्थ रहे, खुश मौज में रहे, ऐसी शुभ भावना शुभकामना।